हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तेजार पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम लेकर आए हैं यहाँ पे कस्तूरबा आवासीय जो विद्यालय होने वाले हैं, शिक्षकों की यहाँ भर्ती की आवश्यकता है, शिक्षक की। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है इसमें। तो आप साथियों, जो भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की शिक्षक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था, तो ये नया नोटिस अभी जारी हुआ है। तो इसमें कोई ना तो एग्जाम होने वाला है, ना ही इंटरव्यू। तो बिना इंटरव्यू, बिना एग्जाम की भर्ती के लिए जो कैंडिडेट आवेदन की इंतजार कर रहा था शिक्षक भर्ती के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर रहने वाली है। तो ये वैकेंसियां अभी जो संविदा बेस की वैकेंसियां रहती हैं, तो इन वैकेंसियों में जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है तो वो अपना आवेदन करा सकता है। तो एक बार हम इसका जो नोटिफिकेशन रहने वाला है उसके ऊपर एक बार ध्यान दे लेते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूर्वकालीन शिक्षिका, और यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई है। पूर्वकालीन शिक्षा मैथ की, यहाँ पर इनमें रिक्त पद 3 है। शिक्षिका विज्ञान की, साइंस के लिए यहाँ पर 3 पद खाली हुए हैं। और यहाँ पर अगर पूर्वकालीन शिक्षिका मैथ के लिए बात करें तो यहाँ मैथ 2 पोस्ट खाली हैं, और सामाजिक विषय के लिए यहाँ 1 है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के लिए 3 पोस्ट है। तो इनमें अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है। यहाँ आरक्षित है अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। और यहाँ ST कैटेगरी के लिए यहाँ 0 पोस्ट है विज्ञान साइंस सब्जेक्ट्स में। इसी प्रकार यहाँ पर मैथ में आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की अलग अलग अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो जो कैंडिडेट इसमें इच्छुक कैंडिडेट हैं वो आवेदन करा लें अपना। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये अच्छी वैकेंसी अपडेट आती रहती है, जो परमानेंट जॉब रहती है, कुछ सुविधा कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहती है। तो इन वैकेंसियों में जो कैंडिडेट अपना आवेदन कराना चाहते हैं, और जैसे कि काफ़ी वैकेंसियों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ कैंडिडेट अपनी नेक्स्ट लेवल की जो शिक्षकों की तैयारी रहती है, कुछ परमानेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसियाँ रहती हैं, इन वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हैं, तो इच्छुक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ये सबसे पहले मैं बात करूँगा, तो ये वैकेंसियाँ जो हैं महिला शिक्षिका के लिए हैं। और जो ये कस्तूरबा गांधी वाले जो स्कूल्स होते हैं, इनमें शिक्षिका की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूर्वकालीन लेखाकार और सहायिका रसोइया, और यहाँ पर मुख्य रसोइया। तो इन सभी में भी अलग अलग कैटेगरी में निकली हुई है। वैकेंसियों की बात करें कहाँ से निकली हुई है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कानौज से वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो कानौज ये उत्तर यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ये निकली हुई है, यूपी डिस्ट्रिक्ट से। तो कानौज में ये वैकेंसी जो निकली हुई है कस्तूरबा गांधी स्कूल्स के शिक्षिकाओं के लिए। तो ये जो मेन वेबसाइट पोर्टल है, यहाँ से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर इसका जो सर्कुलर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी जो आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। लखनऊ की वैकेंसियाँ, कानौज इसमें डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसियाँ निकाली हुई है। तो इसका जो मेन वेबसाइट पोर्टल है, यहाँ से आप जाकर ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, और वहाँ से अपनी जो पोस्ट रहने वाली है, जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसका आवेदन यहाँ करवा सकते हैं। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है शिक्षिकाओं को। यहाँ पर 24,200 से लेकर स्टार्ट यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सैलरी मिलती है, उसके अनुसार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नोटिफिकेशन में गाइडलाइन दी हुई है। नीचे भी काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में टीचिंग की शिक्षिकाओं के लिए बहुत अच्छा जो मौका रहता है। यहाँ पर जो इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रवेश शिक्षिका के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन 12th पास, और यहाँ TET का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही TET का एग्जाम साथ यहाँ ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। JB जेड बी सी आपकी अगर क्लियर है तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर TT नहीं है तो TT के अनुसार बाद में आप ZBT लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस आपकी 12th पास भी है तो आपको वो सभी सब्जेक्ट लगाने होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर मैथ है, PCM से अगर मैथ की हुई है, आपकी ग्रेजुएशन है, तो उसके साथ 12th की मार्कशीट लगा दें। TT का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लगा सकते हैं, आप अपना आवेदन करा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ सामाजिक में आते हैं। यहाँ पर शिक्षिका सामाजिक विषय की, यहाँ भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र से अगर विषय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और साथ में आपकी 12th पास है, और TT का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना अनिवार्य है इस पोस्ट के लिए। इसी प्रकार यहाँ अंशिका शिक्षिका स्वास्थ्य शास्त्र की है,
तो स्काउट गाइड का यहाँ शारीरिक शिक्षा का जो आपके पास उपाधि होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड, सीपीएड और या डीपीएड में से कोई एक डिप्लोमा आपका चल जाता है। यहाँ पर सैलरी आप देख पा रहे हैं, इनके भी जो स्वास्थ्य शिक्षा के जो होते हैं 10,780 शिक्षिकाओं को मिलते हैं यहाँ पर पेमेंट, सैलरी की बात करें तो। उसके बाद यहाँ आते हैं शिक्षिका कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की लाइन में आते हैं तो कंप्यूटर यहाँ बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि, या आप कंप्यूटर का जो पीएचडीसी या बीएससीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस से आपकी होनी चाहिए। साथ का आप कंप्यूटर का ओ लेवल ए लेवल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ शिक्षा का कला संगीत की, तो कला संगीत की में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कला कपट एवं संगीत आदि के विषयों के शैक्षणिक योग्यता आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद इसमें दो पोस्ट दिखाई हुई है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करा सकता है अपना। और उसके बाद पूर्णकालीन लेखाकार हैं, इनकी भी यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। इनमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है सब्जेक्ट, एमएससी ऑफिस कार्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। डीओईएससी समकक्ष संस्थान में ओ लेवल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ मुख्य रसोई है, मुख्य रसोई के लिए यहाँ पर 8 पास कैंडिडेट मांगा है। यहाँ पर शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आपको जो आपका मेडिकल है वो अच्छा होना चाहिए, आपका कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। सहायक ये रसोइया हैं, इनके भी 8 पास मांगा गया है शारीरिक। और उसी प्रकार आपका ये सारा जो नोटिफिकेशन है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म रहेगा ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म आपको यहाँ भरना है। जनपद कानौज से कस्तूरबा गांधी आवास बालिकाएं विद्यालयों के लिए आवेदन प्रपत्र जो रहेगा यही रहने वाला है। आपको यहाँ अपना फोटो लगा लेना है, नवीनतम जो नया फोटो रहेगा, ओल्ड फोटो नहीं लगाना है, क्योंकि ओल्ड फोटो लगाओगे तो बाद में आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉर्मली आपको यहाँ अपनी जो डॉक्यूमेंट के अनुसार डिटेल फिलअप कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ अपने जो 8th की है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट है, स्नातक है, बीएड है, उन सभी की यूनिवर्सिटी के अनुसार सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ ईयरली में कौन सी पास किया है तो उसके अनुसार यहाँ कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, कितने परसेंटेज बन रही है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ फिलअप कर लेनी है। आपके पास यहाँ अगर अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस, तो यहाँ भरेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे जो सिग्नेचर का ऑप्शन अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी के पठनीय हस्ताक्षर यहाँ अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ जो स्थान दिखाया हुआ है, डेट दिखाई हुई है, स्थान और डेट फिलअप करनी है। कनौज की जो वैकेंसी है, इसका जो एड्रेस मेंशन करना है आपको, पंजीकृत डाक के अतिरिक्त माध्यम से पात्र को भेजना है। आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, अगर आप डाक में लेट से पहुंचाते हैं तो उसके बाद यहाँ से जो एड्रेस दिखाया हुआ है इस एड्रेस को मेंशन कर लेना है इसमें। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, ये भर्ती है जो कस्तूरबा गांधी की जो विद्यार्थी जो शिक्षिका के लिए वैकेंसी निकलती है, ये महिलाओं के लिए है स्पेशल, और महिलाएं ही इसके लिए आवेदन कर सकती है। तो पंजीकृत डाक द्वारा आपको ये कार्यालय जो बेसिक शिक्षा अधिकारी कनौज के हैं, इनका जो एड्रेस होने वाला है उस एड्रेस पे आपको ये भेजना है 5 बजे से पहले, यानी कि 5/10/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो उससे पहले आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट से तो टाइम लगता है तो पहुंच नहीं पाएगा, तो हो सकता है स्पीड पोस्ट आपको लगाने हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 1 अप्रैल 2024 को 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष यहाँ चल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ आप जो एड्रेस मेंशन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके यहाँ आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित फोटो लगानी है, और जो आपके सभी दस्तावेज होने वाले हैं सभी स्व प्रमाणित कर लेने हैं। और जिसका एड्रेस होगा स्पीड पोस्ट में क्या एड्रेस लगाना है आपको देख सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना है स्पीड पोस्ट से। और इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं, और तो मैंने आपको जो एड्रेस है वो दिखाई दिया है। एड्रेस में आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानौज पिन कोड 209727 पर आपको भेजना है स्पीड पोस्ट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ नोटिस कर लेनी है। और आवेदन पत्रों की जो अच्छे से भर लेना है, अगर कोई चीज़ मिस्टेक करते हैं तो उसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि जो फिलअप करते हैं उस फिलअप में आपको सारा जो मेंशन करना है सभी डिटेल का, जो आपके पास डिटेल है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं टाइम से पहले। और तो साथियों आज की वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, तो वहाँ आप हमसे अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों मिलता हूँ
ऐसी ही कोई नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।